मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। ठाकुर सोचे अब कि चलो अब हम अपनी द्वारिका चलें, अब बहुत समय हो गया, युद्ध के लिए कब से आए थे, अब तो महाभारत भी हो चुका, विजय श्री भी मिल गई पांडवों को, अब हम जाएं अपने घर, हमारे घर के परिवार के लोग, हमारे राज्य के लोग भी हमें याद करते होंगे। सब पांडवों से विदा लिया, सबसे मिले, सबसे एक एक व्यक्ति से मिल करके भगवान श्री कृष्ण जाना चाहते हैं द्वारिका। सब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है हस्तिनापुर में जिससे भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले हों, सबसे मिले, छोटे बड़े जैसा जिसका अधिकार था उस रीति से उससे मिले हैं। अब जाना चाहते हैं। पांडवों ने भी सोचा कि भगवान को बांध करके तो नहीं रखा जा सकता, इच्छा तो सबकी यही रहती है श्री कृष्ण सदा हमारे साथ में रहें, लेकिन श्री कृष्ण के लिए भी तो उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। श्री कृष्ण के जीवन में, उनके जीवन में बहुत लोगों का संसार को चलाने का बहुत बड़ा भार श्री कृष्ण के ऊपर है। पांडवों ने भारी मन से निर्णय किया, ठीक है माधव, यदि आप द्वारका जाना ही चाहते हो तो आप द्वारका पधारो, कोई बात नहीं। सबसे मिलने के बाद आज सबका मन बड़ा भारी है, श्री कृष्ण जा रहे हैं, बहुत दिनों से यही थे। हमारे घर में भी कोई रहता है 2 4 6 दिन, और उसके बाद में जब कोई जावे तो मन भारी हो जाता है। कितनी रौनक थी घर में, देखो कैसा मेला लग रहा था, कैसा आनंद हो रहा था, अब घर में फिर वही सन्नाटा हो जाएगा हैं। हम भी भारी मन से लोगों को विदा करते हैं अपने घर से, मानो ऐसा लगता है जैसे कोई बेटी विदा हो रही है। और श्री कृष्ण तो पांडवों के प्राण ही, लेकिन फिर भी भारी मन से अनुमति दी, ठीक है गोविंद तुम्हारी जैसी इच्छा, यदि द्वारिका पधारना चाहते हो तो पधारो, लेकिन बार बार हमारे ऊपर कृपा करके यहाँ आते रहना। बस इतना कह करके पांडवों के नेत्र भर आए, सबकी दृष्टि श्री कृष्ण के चरणों की ओर लगी है। भगवान श्री कृष्ण सबसे मिलकर के भारी मन से रथ में चढ़े ही थे। दारुक ने बस रथ की डोर को उठाया ही था अपने हाथ में कि देखा पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, रुक जाओ, रुक जाओ। आवाज में बड़ी व्याकुलता है, आवाज में बड़ी आतुरता है, आवाज में बड़ी दीनता दिखलाई पड़ रही है। श्री कृष्ण समझ न पाए कौन मेरे को पुकार रहा है। देखते ही देखते एक स्त्री दौड़ती हुई आई है और रथ के घोड़ों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कूद पड़े रथ से कूद करके भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण पहुंचे। जाकर के देखा सारा समाज अवाक है, सब पांडव आज आश्चर्यचकित हैं। ऐसा क्या हुआ जो राजमाता कुंती बुआ को आज यहां दौड़कर इस अवस्था में आना पड़ा? कौन सा ऐसा संकट फिर से आ गया? भगवान श्री कृष्ण कूद पड़े रथ से, बुआ के चरणों में प्रणाम किया। बुआ, क्या बात है, आज ये व्याकुलता कैसी, ये नेत्रों में आंसू कैसा? बुआ, अब दुख के दिन जा चुके हैं, अब तो सुख की घड़ियां आ गई हैं, फिर आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? कुंती बुआ ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और श्री कृष्ण को कहा, द्वारिकानाथ, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकती हूं? भगवान श्री कृष्ण कहे, बुआ कैसी बातें करती हो? कुंती बुआ बोली, माधव तुमसे कुछ बातें करनी है।
कहो। कुंती बुआ बोली, यहां नहीं केशव, एकांत में तुमसे कुछ कहना है। चलो बुआ। चलने की तैयारी थी, लेकिन एकदम से स्थिति बदल गई। भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ के साथ में, कुंती बुआ हाथ पकड़ करके श्री कृष्ण को एकांत में लेकर के गई। श्री कृष्ण को लगता था बुआ कुछ कहेगी, कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन जैसे ही एकांत देखा, कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती बुआ को उठाया अपने हाथों से और कहे, बुआ क्या उल्टी गंगा बहा रही हो आज? ये कार्य तो मेरा है प्यारे। बुआ ये काम मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पिता वसुदेव की बहन हो। मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने का अधिकार मेरा है। मैं तुम्हें प्रणाम करूं ये तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे प्रणाम कर रही हो, ये बात जचती नहीं है। कुंती बुआ बोली, श्री कृष्ण मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है। द्वारिका के नाथ, मैं जानती हूं तुम केवल वसुदेव के पुत्र ही नहीं, तुम जगत के स्वामी हो। नमस्ये पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतः बहि अवस्थितम। तुम अपने आप को छुपाना चाहते हो प्यारे, पर मैं जानती हूं तुम भले ही अपने को कितना भी छुपा लो, पर मैं जानती हूं जो प्रकृति से परे रहने वाला इस जगत का कारण ईश्वर है, वह तुम ही हो। तुम्हारे अलावा वह दूसरा कोई नहीं। सबके अंदर भी तुम ही हो और सबके बाहर भी तुम ही हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करती है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। बार बार प्रणाम करती है। भगवान बोले, बुआ लगता है बार बार प्रणाम कर रही हो, कुछ मांगना चाहती हो। जो बार बार झुकता है ना, निश्चित उसके मन में कुछ न कुछ इच्छा रहती है। भगवान श्री कृष्ण से कुंती बुआ बोली, हे द्वारिका के नाथ, कहूं तो कहूं क्या आपसे। मेरे जीवन में न जाने कितनी कितनी विपत्तियां आई। मेरे भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, लाक्षागृह की अग्नि में हमें जलाने की कोशिश की गई। भरी सभा में पांडवों की कुलवधू हमारी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। 12 वर्ष का वनवास पांडवों को मिला। जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई, हे कृष्ण तुमने हम पर कृपा किया है। मैं उन दिनों को याद करना नहीं चाहती, लेकिन हे केशव, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती। भगवान बोले, हाँ मांगो बुआ, मांगो, क्या चाहिए तुम, क्या मांगना चाहती हो? कुंती बुआ बोली, केशव जो मांगूंगी दोगे ना? भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ कैसी बात करते हो? क्या आपको इस बात में कुछ संशय है? आप मांगोगी और मैं दूंगा नहीं? कुंती बुआ बोली, नहीं, संशय तो नहीं है। हे प्राण जीवन धन द्वारिका के नाथ, यदि आज अपनी बुआ को कुछ देना ही चाहते हो, तो तुम्हारी बुआ तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करती है, मेरे जीवन में सदा विपत्तियां आती रहे, ऐसी कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण को एक धक्का लगा। फिर मन में सोचे, प्रभु
लगता है भावना के आवेग में संपत्ति की जगह कुंती विपत्ति कह गई। तो श्री कृष्ण ने संभालने का प्रयास किया। बुआ लगता है संपत्ति मांगना चाहती थी लेकिन विपत्ति कह गई गलती से। कुंती बुआ ने श्री कृष्ण को रोका, नहीं केशव, मैं सावधान हूं, मैं जो कह रही हूं वह पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे विचार करने के बाद पूरी होशो हवास में कह रही हूं। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो हे प्राण जीवन धन मुझे दुख दे दो। बस इतना कहना, श्री कृष्ण की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, झरझर झरझर प्रेमाश्रु। बुआ बाल्यकाल से आज तक जीवन में कम दुख देखे जो अब फिर दुख मांगती है। श्री कृष्ण कहते हैं बुआ मुझे याद नहीं है कि जीवन में तुमने कभी सुख पाया भी, और अब जब सुख की घड़ी आई, तुम्हारे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जीवन में सुख आया, तुम राजमाता कहलाने लगी, तब तुम फिर से दुख मांग रही। कुंती बुआ के नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हैं, कहने लगी माधव मैं तुमसे दुख मांगती हूं, इसका एक कारण है प्यारे। क्या कारण है बुआ? बोले कारण यह है, मैंने अपने जीवन में बहुत करीब से इस बात को अनुभव किया है, जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तब श्री कृष्ण तुम हमारे पास रहे, लेकिन जब जब जीवन में सुख आया तब तब हे माधव तुम हमसे दूर चले गए। इसलिए तुम्हारी बुआ कुंती तुमसे ये प्रार्थना करती है, यदि तुम्हें पास में रखने की शर्त यह है कि जीवन में तुम्हें पास में रखने के लिए जीवन में दुखों का होना आवश्यक है, तो मैं तुमसे भीख मांगती हूं, मेरे जीवन में सदा विपत्तियां आती रहें, पर हे माधव तुम मेरे पास रहो। क्योंकि विपत्ति विपत्ति नहीं है, विपत्ति हम प्रेमियों को तुम्हारा दर्शन करा देती है, विपत्ति तुम्हें हमारे पास में ले जाती है, और संपन्नता समृद्धि ऐश्वर्य ये सब हमें तुमसे दूर कर देता है। और ये प्रेमी के जीवन की विशेषता है भैया। प्रेमी जीवन में धन नहीं चाहता, प्रेमी जीवन में सुख नहीं चाहता, प्रेमी जीवन में ऐश्वर्य नहीं चाहता, प्रेमी अपने प्रीतम के पास रहना चाहता है। मैंने प्रातः काल भी ये बात निवेदन किया था, भक्ति मार्ग का, प्रेम मार्ग का ये बहुत बड़ा सूत्र है, भगवान से नहीं भगवान को चाहता है प्रेमी। तुम हमारे पास में रहो, उसके लिए यदि विपत्तियां आवश्यक हैं तो हम सारे जीवन दुखी होने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती बुआ की बातों को सुना। भगवान सूत जी कहने लगे ऋषियों, भले ही विपत्ति मांग रही है कुंती बुआ, लेकिन विपत्ति के रूप में भी संपत्ति ही मांग रही है। कृष्ण जिसके जीवन में होंगे उसके जीवन में विपन्नता कैसे आ सकती है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का स्मरण रहे जीवन में, ये सबसे बड़ी संपत्ति है, और हम भगवान को भूल जाएं ये जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम भगवान को भूल जाएं। दर्शन कौन ना तपे, बचन सुनन को कान,
मिलवे को रात पे जिय के जीवन प्राण। मुरली